यशस्वी हुई वो कार्यक्रम ताकि यहाँ के युवा दिल से जुड़ गए थे, तन मन से जुड़कर लोगों ने काम किया। तो लातूर में जब पानी की बहुत दिक्कतें होती थी, मुझे याद है वो दिन जहाँ टैंकर से यहाँ पानी लाना पड़ता था। याद है आप लोगों को? कितने लोग? इतना दुष्काल पड़ता था, टैंकर से पानी लाना पड़ता था। आज ये बहुत अच्छा ये हो गया कि यहाँ के किसान समृद्धि की ओर चल पड़े। जल की समृद्धि है और नैसर्गिक खेती कर रहे हैं। नैसर्गिक खेती शेतकारी संघ यहाँ का बहुत आगे बढ़ा है, बहुत तरक्की किया है। मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूरी दुनिया के लिए आप एक आदर्श बने हो। यहाँ जैसे हम एक दुष्काल पीड़ित प्रदेश को हरियाली में बदल दिए, पानी की लेवल जो जितना नीचे चला गया था 1000 फीट से नीचे, अब भरपूर पानी भी है, नदी भी पानी से बह रही है 365 दिन। तो ये इतना जनजीवन में जो जागृति आई है ये सराहनीय है, ये एक आदर्श है सबके लिए। ऐसे ही अभी हम यहाँ का स्कूल में देख के आए, सब बच्चे इतना निष्ठा से यहाँ पढ़ रहे, यहाँ से पढ़ के कहाँ जा रहे हैं। कोई एम्स में जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई बाहर गए हैं विदेश पढ़ने। आगे का अपना श्री यूनिवर्सिटी, यहाँ से कब बहुत बच्चे गए हमने सुना। तो विद्या का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, और यहाँ कितने सारे इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे जयपुर में कोटा है वैसे महाराष्ट्र में लातूर लग रहा है। प्रशिक्षण के लिए एक नाम हासिल कर लिया है। जब हम यहाँ आए, अभी 16 के बाद अभी आ रहे, शायद 2016 में आए, 2016 में 16 में आए थे। तब में हमें करीब 9 साल में इतना फर्क दिख रहा, बहुत परिवर्तन हो गया लातूर में और आसपास के गांव से। बहुत सारे गांव से लोग आए यहाँ पर, दूर दूर से। वहाँ सब जगह ध्यान का, योग का शिविर चल रहा है। ये भी सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता है। देखिए, हमारी पृथ्वी धरती को, पानी को, भाषा को और हमारी संस्कृति को बचाना हम सबका कर्तव्य है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छा सा कर रहे हैं आप, तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई। अब एक और काम बचा है, वो क्या है, यहाँ काफी युवा अभी भी बेरोजगार। सही है ना? बेरोजगारी है ना अभी भी। इन सबको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में, कुशलता में सबको लगाना पड़ेगा। ये करना है हमें। तो आप सब लोग लगोगे तो हम कर सकते हैं। लातूर को बहुत सुखी प्रदेश हम बना सकते हैं। घर घर ध्यान हो तो बीमार कोई नहीं, शारीरिक से, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कमजोर नहीं रहना है। तभी हम एक मजबूत भारत की ओर चल पड़े। ठीक है ना? आपका सपना है एक जीवन में यशस्वी हो, उसके लिए आध्यात्म के बगैर चलेगा नहीं गाड़ी। अध्यात्म हमारा धरोहर है, आध्यात्म हमारा जीवन है, आध्यात्म हमारा खुशी की, संतोष की
आनंद का केंद्र स्रोत है। जब तक हम आध्यात्म में नहीं उतरते, जीवन में ना सुख है, ना संतोष है, ना प्रगति हो सकती है। यहाँ बहुत सारे संत लोग आए हैं, बैठे हैं, सन्यासी लोग, ये लोग अपना जीवन में इसको इसी में समर्पण किए। महात्मा लोग, मैं इन सबको बहुत बहुत प्रणाम और बधाई देता हूँ। तो ये गांव-गांव में चल करके लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं ज्ञान और ध्यान के पथ पे चलने का। अब रहा है, अगर गुरुजी अब हमारे शहर में आए तो हमें क्या लाभ मिलना चाहिए इससे? गुरुजी किसी भी गांव में, शहर में जाते हैं तो उसका उद्देश्य ये होगा कि यहाँ हमारे आने पर किसी को कोई परेशानी मन में लेके नहीं डोलना पड़े। जीवन में सारा परेशानियों को, अपनी कष्ट को समर्पण करने के लिए गुरुजी आते हैं। तो अपनी सारी जो भी चिंता है ना, यहाँ डाल के तुम्हें जाना है। सत्संग का यही उद्देश्य होता है, चिंता करो न का। गुरु जी आए, चिंता करो न का, गुरुदेव आए। मन में विश्वास रखना है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास होने से फल मिलता है। अभी गणपति को विदा करी आपने, और गणेशोत्सव 10 दिन में क्या अद्भुत ऊर्जा उठी कि नहीं उठी ना? गणपति बप्पा मोरया गाते, पूरे के पूरे गांव सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। देखो एक माहौल अलग हो जाता है। ऐसे माहौल भारत में ही है, और ये हमारा धरोहर है, हमारा संस्कृति है, इसको हमें कभी नहीं खोना है। और ये बहुत अच्छा है, हम उत्सव तो मनाते हैं मगर उसमें ध्यान को जोड़ना चाहिए। ध्यान जोड़ेंगे तो अंतर्मुखी होएंगे तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ेगा। नहीं तो बाहर का जो भी करते हैं उसमें फिर उलझ जाते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन क्या क्या, कौन सा क्या है, ये सब आपस में राग द्वेष में लग जाते हैं। हमारा मकसद था, उद्देश्य था भगवान के ओर चलने का, मगर उस रास्ते पर हमने राग द्वेष में उलझ गए तो भटक गए। जाना था हमें मुंबई और चले गए कहीं और। ऐसा नहीं हो, तो ध्यान को जोड़िए, अंतर्मुखी हो जाइए। अंतर्मुखी कैसे हो सकते गुरुदेव? ऐसे पूछोगे, मन हमेशा बाहर की ओर ही जाता है, आंख बंद करते हैं तो दुनियादारी की बातें मन में आती है। तो बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। क्यों तुम ये समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो? हमारा समय इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए है। सभी लोग यहाँ से विदा लेने वाले हैं, हम सब विदा लेंगे। ऐसे बात मन में याद आ जाए तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझेंगे नहीं। क्या सही है ना? हाँ, यहाँ जो बैठे हैं सब हमारे प्यारे, दूर दूर से आए हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए आपको माला वाला नहीं लाना है। ठीक है भाई, एक वॉलंटियर ले लेना, उनके हाथ का हार। वो ले लेना हाथ, उनका चैन नहीं पड़ता, नहीं तो माला फूल सब लेके। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आपका मुस्कान देखना है।